नमस्कार, 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब तमिलनाडु सीएम विजय ने मोदी शाह के सपनों पर पानी फेर दिया? कैसे सदन में प्रस्ताव लाकर विजय ने परिसीमन पर अपना स्टैंड क्लियर किया और क्यों शाह से गुपचुप मिले सपा के दो बागी नेता? दरअसल मोदी शाह कितनी शिद्दत से परिसीमन बिल को संसद से पास कराना चाहते थे, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। लेकिन लगता है कि उनका ये सपना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जहां एक और बीजेपी डीएमके के सांसद से समर्थन मिलने की उम्मीद में बैठी थी, तो वहीं इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बड़ा खेला कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ऐसे किसी भी परिसीमन का विरोध किया गया है जिससे संसद में राज्य का मौजूदा प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। प्रस्ताव में केंद्र से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 पर बरकरार रखने का आग्रह किया गया, जिसके बाद मोदी शाह के लिए परिसीमन के लिए समर्थन जुटाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी बीच खबर सामने आई है कि अमित शाह से सपा के दो बागी नेताओं ने दिल्ली में मुलाकात की है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक इस मुलाकात को लेकर के खलबली मच गई। तो कौन है सपा से बगावत करने वाले जो कि दिल्ली में जाकर के अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, और कैसे सीएम विजय के एक्शन से मोदी शाह के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, मॉनसून सत्र खत्म होने में अब बस कल का समय है और इसी को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि मोदी शाह का परिसीमन बिल पास कराने का सपना फिलहाल सपना ही रह जाएगा। बंगाल चुनाव के बाद से जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह क्षेत्रीय दलों में तोड़फोड़ मचा रहे थे, उससे भाजपाई बड़े ही आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे थे कि इसी सेशन में सरकार परिसीमन बिल लेकर आएगी और इसे पारित भी करा ले जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। गोदी मीडिया के सूत्र तो अमित शाह के नाम की ऐसी हवा बना रहे थे जैसे देश की सभी पार्टियों ने उनके आगे सरेंडर कर दिया हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। हालांकि ये सच है कि अमित शाह ने पूर्ण बहुमत जुटाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाथ पैर मारे हैं। सेशन के बीच में अमित शाह महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक गए, लेकिन वो समर्थन नहीं जुटा पाए। अंत में थक हार कर किरेन रिजिजू को राहुल गांधी से समर्थन मांगने के लिए भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है तमिलनाडु से, जहां पर परिसीमन बिल को लेकर थलापति विजय ने एक बार फिर से विद्रोही तेवर दिखा दिए हैं। नीट और एफसीआरए बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार के परिसीमन प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सीएम विजय ने साफ कर दिया है कि दक्षिण भारत के अधिकारों की कीमत पर मोदी सरकार को लोकसभा सीटें नहीं बढ़ाने देंगे। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के सामने ये साफ मांग रख दी है कि देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या को हमेशा के लिए 543 पर ही फ्रीज रखा जाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। ऐसे में केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाने से संसद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करना उन राज्यों के लिए नुकसानदायक होगा जिन्होंने केंद्र के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। प्रस्ताव में दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए कहा गया है कि ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि दक्षिणी राज्यों को परिसीमन से किसी भी तरह का नुकसान ना हो। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि इसे मौजूदा सीटों की संख्या के हिसाब से लागू किया जाए। उन्होंने कहा 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। महिला आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है। 33% महिला आरक्षण को बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के जरिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के सामने 4 प्रमुख मांगे भी रखी हैं। पहली मांग है कि लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 पर ही स्थायी रूप से बरकरार रखी जाएं। दूसरी मांग यह है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात के आधार पर ही फ्रीज किया जाए। इसके अलावा आबादी और राज्यों के बीच मौजूदा 2.2:1 अनुपात को बनाए रखने की मांग है। वहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की भी मांग की गई है। मतलब है कि इससे पहले सरकार ने बीते 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया था।
इसका मकसद लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करना और 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करना था। हालांकि विधेयक को जरूरी 2/3 विशेष बहुमत नहीं मिल सका और बिल पारित नहीं हो पाया। कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया। विपक्ष की मांग है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर लागू किया जाए, लेकिन मोदी शाह चाहते हैं कि परिसीमन बिल के नाम पर अपने हिसाब से सीटें बढ़ा ली जाए। अब देखिए, एक और जहां अमित शाह सदन में विपक्ष के सामने जाने से खौफ में लगातार नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच अमित शाह की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हलचल पैदा कर दी है। दरअसल अयोध्या की गोसाईगंज सीट से सपा के बागी विधायक अभय सिंह और अमेठी की गौरीगंज सदर सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के दोनों बागी विधायकों की ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता बीजेपी की टिकट पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों विधायकों की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सपा के दोनों बागी विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मुलाकात को आत्मीय बताया है। बता दें कि दोनों नेताओं ने साल 2024 के राज्यसभा चुनाव के समय सपा का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद दोनों ने अमित शाह से मुलाकात की थी, जहां अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, आज देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हम सबके प्रेरणा स्रोत अमित शाह से आत्मीय मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने लिखा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्रभाव और संकल्प के साथ भारत की एकता को सुदृढ़ किया है, उसी राष्ट्र निष्ठा और अटूट संकल्प की झलक आज गृह मंत्री अमित शाह के कार्यों में दिखाई देती है। उन्होंने आगे लिखा, उनकी अद्भुत कर्मठता, दूरदर्शिता, कुशल संगठन क्षमता और अथक परिश्रम हम सभी के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कठिन से कठिन निर्णय लेने का उनका साहस उनके विराट नेतृत्व की पहचान है। उनका आत्मीय स्नेह, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हर बार नई ऊर्जा देता है और जन सेवा के संकल्प को और भी ज्यादा दृढ़ करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, आज नई दिल्ली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस अवसर पर विधायक गोसाईगंज अभय सिंह भी उपस्थित रहे। अपना अमूल्य समय एवं सानिध्य प्रदान करने के लिए गृह मंत्री का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब काफी साफ है। एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर मोदी शाह की परिसीमन प्लान के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सपा के दो बागी विधायकों की अमित शाह से मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब सवाल सिर्फ परिसीमन का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि 2029 के चुनाव से पहले सत्ता का समीकरण किस दिशा में जाएगा। दक्षिण भारत अपने प्रतिनिधित्व की कीमत पर कोई फैसला मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है और विपक्ष भी महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी शाह के लिए रास्ता आसान नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।